गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के मैथ्स सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, ये कैलकुलेशन हम अच्छे से करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले हम कैलकुलेशन की बात करें कि कैलकुलेशन होता क्या है, तो आइए हम देखते हैं। कुछ हम मानते हैं कि कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। हम सोचते हैं कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ें आ गई तो हम मैथ्स आसानी से कर पाएंगे और हमारा कैलकुलेशन भी आसानी से निकल जाएगा। पर नहीं, इससे कुछ हटके चीज़ें हैं जो हमें आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं पहाड़े, टेबल्स। सेकंड नंबर पे देखते हैं गुना, जिसे आप गुनज भी बोलते हो। थर्ड नंबर पे है वर्ग व वर्गमूल। फोर्थ नंबर पे देखेंगे घन व घनाभ। पहाड़े, गुना, वर्ग व वर्गमूल, घन व घनाभ। हम ये कैलकुलेशन में ये चारों चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़े की। पहाड़े याद करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 19 का पहाड़ा कर लो याद, 20 का कर लो, तो हमें पहाड़ा याद करने का अब इतना समय भी नहीं रहा, ना ही हमारी उम्र है कि अब हम पहाड़े याद करें। मैं आपको बोलूँ कि 19 का याद करो पहाड़ा, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम पहाड़ा याद करें। पहाड़े हमें जुगाड़ से याद करना है। किससे जुगाड़ से याद करना है कि हम कोई भी संख्या लेते हैं तो उसका हम गुना करके आसानी से निकाल सके। इस तरह से कैसे हम कोई भी संख्या का गुना करके या जुगाड़ से कैसे भी हम पहाड़े को तो बना ही लेते हैं। पर मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाने के लिए लाई हूँ जुगाड़ के कुछ आसान तरीके। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 17 साते बताओ, 17 साते बताओ। अब भाई आपको यहाँ पर 17 का पहाड़ा भी नहीं आता हो तो आप कैसा करेंगे? मैंने पहले भी कहा आपको कि हम जुगाड़ से बनाएंगे। देखते हैं अब जुगाड़ से कैसे बनाते हैं। हमको सबसे पहले अगर 17 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम 17 के आसपास कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिसका टेबल हमें बहुत ही आसान या बहुत अच्छे से याद हो, उस संख्या को हम देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ 20 का इजीली सबको लर्न रहता है 20 का टेबल। तो अब यहाँ पर हमने ये 17 से 20 कितना बड़ा लिया है? 3 बड़ा लिया है। कितना बड़ा लिया है? 3 बड़ा। तो मैं आपसे पूछूं 20 सत्ते कितना? 20 सत्ते। तो आप बता दोगे यहाँ 20 सत्ते होता है 140। अच्छा, ये हमने 17 से कितना बड़ा लिया है? 20 को 3 बड़ा लिया है। तो हम यहाँ पर 3, ये 17 का 3 यहाँ पर 3 गुना करके यहाँ पर हम लिख देंगे 21। 7 तिरी 21 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इनको हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? 911 निकल गया ये 17 साते, है ना। अब देखते हैं और एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट। मैं अगर आपको बोलती हूँ 19 साते बताओ, 19 साते, तो आपको अगर 19 का टेबल नहीं है तो मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाया कैसे करना है। कोई भी संख्या ऐसी लो जिसको हमें 19 के आजू बाजू ऐसी संख्या लो जिसका हमें टेबल बहुत ही आसानी से याद हो। तो हम देखते हैं 20 साते, 20 साते देखते हैं हम, तो 20 साते 140। अच्छा, ये यहाँ पर कितना बड़ा है? 19 से 20 एक बड़ा है, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे? 7 लेंगे। कितना बड़ा है? एक बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लेंगे और इसको वही प्रोसीजर माइनस कर देंगे। 3 3 1। अब यहाँ पर और एक देखते हैं ऐसा ही। मैं आपको बोलूँ 18 साते याद करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही संख्या देखेंगे, कोई भी आजू बाजू 18 के आसपास की संख्या। तो यहाँ पर मैंने पूछ लिया 20 सत्ते, 20 सत्ते ये दे दिया 20 सत्ते, तो 20 सत्ते कितना होता है? 140। और ये हमने 18 से ये 20 कितना बड़ा लिया है? यहाँ पर 2 बड़ा लिया है। कितना बड़ा लिया है? 2। तो हम यहाँ पर 7 दूनी 14 ये कर देंगे, 7 दूनी 14, और हमारा यहाँ पर आंसर कितना होगा?
अच्छा, यहाँ पर हम घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा 126, है ना। हमने यहाँ पर देखा 17 साते, तो 17 के आसपास हमने 20 की संख्या देखी, 20 साते, तो यहाँ पर उनका गुना करा तो 140 आया, और 7 3 21, तो हमने 21 उसमें से माइनस कर दिया। फिर देखा 19 साते, तो 19 के सामने हमने एक 20 की संख्या ली और वो 19 से कितनी बड़ी है, तो हमने वहां पर उसका एक बड़ा है, तो यहाँ पर 7 को उसमें से माइनस कर दिया। फिर 18 साते देखा, तो 18 के आसपास हमने एक 20 का पहाड़ा वाला संख्या लिया, तो ये हो गया हमारा कितना बड़ा है ये यहाँ पर, तो 2 बड़ा है, तो 7 दूनी 14, 140 में से हमने 14 घटा दिया तो हमारे पास 126 आ गया, है ना। ये तो हमने बात की छोटी संख्याओं की। अब हम देखते हैं बड़ी संख्याओं की। अगर मैं आपको बोलूं कि 27 आठे बताओ, तो अगर मैं आपको बोलूं 27 आठे बताओ, तो अच्छा, तो आप 27 आठे बताओ बोलूंगी तो आप कौन सी संख्या लोगे इसके आसपास? हमें ऐसी संख्या लेना है 27 के आसपास जिसका टेबल आपको बहुत अच्छे से आता हो, परफेक्ट आता हो। तो हम देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, 27 आठे बताओ, तो आप कैसा करोगे 27 आठे? मैंने आपको पहले भी कहा है, हमें आसपास की ऐसी कोई संख्या लेना है जिसका हमें टेबल बहुत आसानी से आता हो। तो हमें 25 हमारे पास ऐसी संख्या है जिसका टेबल हमें बहुत आसानी से आता है, तो 25 आठे। अच्छा, 25 आठे, तो 25 आठे कितना होता है? 200। कितना होता है? 25 आठे 200। अच्छा, ये 27 से यहाँ पर 25 पे आ गए हम। कितनी छोटी संख्या है ये? दो संख्या है। 27 से 25 दो छोटी संख्या है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, 200 हमारे पास ये आ गया। अब हमने 2 कम लिया है, यहाँ पर कितना कम लिया है? 2 कम लिया है, तो ये 8 दूनी 16। क्या? 8 दूनी 16, तो हम यहाँ पर 16 रख के इसको क्या करेंगे, ये ऐसा कर देंगे, है ना। 8 दूनी 16, ये इसको जोड़ देंगे हम, है ना। ये छोटी संख्या हमने ली थी तो हमने इसको घटा दिया था, और यहाँ पर हमने बड़ी संख्या ली, उसको हमने यहाँ पर जोड़ा है। मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था 27 अट्ठे बताओ, तो आपको 27 का टेबल तो नहीं आता था। मैंने आपको बोला कि 27 के आसपास ऐसी कोई टेबल देखो जिसका आपको इजीली टेबल आता हो, तो आपने 25 का देखा, तो 25 आठे हमारे पास 200 आया, और 200 में ये हमारे पास दो छोटी संख्या थी। हमने यानी कि 27 से हम 25 पे आए। किससे? 27 से 25 पे आए, तो ये कितना अंतर है यहाँ पर? 2 का अंतर है। इसलिए हमने 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 लिया, तो हमारे पास 216 आंसर आ गया, ये है ना। अब मैं इन्हें यहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये इतना उतना ही आपके लिए इजी होने वाला है। भाई, इसकी प्रैक्टिस करना आपकी जवाबदारी है, इसका सहयोग आपको मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये बहुत आसान है। आइए, अब हमने सबसे पहले पहाड़े देख लिए, अब हम देखते हैं गुना और गुनज। अब हम क्या देखते हैं? गुना और गुनज। आपका पहला यानी पहाड़े ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं गुना और गुनज। एग्जाम में आपको कोई भी ऐसे नंबर देते हैं जिनका कैलकुलेशन करना होता है आपको, तो दो नंबर ऐसे आपके हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसी संख्या हमारे पास 9 है और 11 है। कौन सी संख्या है हमारे पास? 9 और 11। आपने एग्जाम में देखा होगा कि कभी भी कैलकुलेशन में हमको 9 और 11 दे दिया जाता है, क्योंकि इनका हमें जल्दी से नहीं कर पाते हैं हम गुना, इसलिए हमको 9 और 11 का ही टेबल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में। आइए हम और 9 और 11 को क्लियर करते हैं। कौन से संख्या पूछे जाते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा? एक तो 9 हो गया भाई, और एक हो गया 11, है ना। 9 और 11 का हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं गुना। गुना सबसे ज़्यादा एग्जाम में कैलकुलेशन के इससे गुना पूछे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है? तो सबसे ज़्यादा पेपर में 9 और 11 के गुना पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर 9 और 11 के स्टार्ट करते हैं गुना करना। तो यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई 9। हमने ये संख्या ले ली। अब हम क्या करेंगे इस संख्या का? तो सबसे पहले हम बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ जितने डिजिट है उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और उसमें से 1 कर देंगे, है ना।
तो अभी हमारे पास 123 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और फिर 1 2 3 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 0 माइनस 1 2 3, ऐसा हो गया यहाँ पर। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 12 30 को 123 में से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 7 0 1 1। ये हमारा पहला मैथ्स हो गया। अब देखते हैं दूसरा यहाँ पर, है ना? कैसा करेंगे दूसरा? अच्छा, हमने तो ये यानी कि एक डिजिट में देखा था। अब हम देखते हैं 2 डिजिट में कैसे करेंगे। तो देखते हैं, कोई सी भी संख्या ले लो। चलो मैं यहाँ पर एक संख्या लेती हूँ, 1 2 3 मल्टीप्लाई 9 9। मैंने ये संख्या ले ली है। अब हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये 1 है ना। अब यहाँ सबसे पहले 1 2 3, देन इसको जैसे का वैसे राइट कर देना है, और जितने डिजिट है उसको उठा के हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो संख्या है सामने 123, उसको हम 123 को यहाँ पर राइट कर देंगे ऐसे। और क्या करेंगे फिर देखते हैं। 123 हमने यहाँ राइट कर दिया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 7 7 1 2 1, ये 2 डिजिट में हो गए। अब देखते हैं 3 डिजिट में कैसे करेंगे। तो यहाँ 1 2 3, मैंने ये संख्या ली है। अब यहाँ पर कितने 9 लगाना है? 3 लाइन 9 लगाना है। ये लगा दिए, क्योंकि यहाँ 2 9 देख लिए। अब यहाँ 3 9 लगाए हैं मैंने। तो यहाँ पर 1 2 3। अब कितनी संख्या है हमारे पास? 3 संख्या है। तो हम कितने 0 लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे। अब हम यहाँ पर जो सामने संख्या है 123, उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, और उसमें ये 123 यहाँ से हम उसको घटा देंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 7 7 8 2 2 1, ये मिल गया हमको। अब हमने एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, ये हमने 9 के गुना देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं 11 की। अब हम बात करते हैं 11 की। चलो स्टार्ट करते हैं 11 का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई 11, ये करते हैं। ये संख्या ली मैंने। तो सबसे पहले हमने 11, यहाँ 9 में तो बहुत इजी था, क्योंकि उसमें सिर्फ 0 लगाना था। अब यहाँ 11 का देखते हैं। तो 11 में सबसे पहले जो पीछे संख्या दी हुई रहती है, तो उसको हम जैसे के वैसे राइट कर देंगे। 3 है हमारे पास, तो हम 3 को वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे। अब 3 और जो सामने संख्या है उसको हम जोड़ेंगे, तो 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5, है ना। अब 2 और 1 है, तो 2 और 1 3 कर देंगे, और यहाँ पर 1 को जैसे कि वैसा राइट कर देंगे, है ना। ये हो गया। और एक संख्या देखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 11, है ना। ये ले लिए मैंने। अब इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये 4 है पीछे, वो 4 को राइट कर देंगे। 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और ये 1 को ऐसे का ऐसे ही राइट कर देंगे। ये हमने 11 के करे हैं। देखते हैं और 11 के कुछ यहाँ पर मैथ्स ऐसे ही। मैंने ये संख्या लिख रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 11। तो सबसे पहले जो पीछे संख्या है उसको तो वैसे की वैसे ही राइट कर देना है। 5 + 4 9, 5 + 4 9 कर दिया। 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और ये 1 का 1 राइट कर दिया, है ना। ये हमारा 3rd नंबर का हो गया। अब देखते हैं 4th नंबर पे 1 2 3 4 5 3 मल्टीप्लाई 11। ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो आप सॉल्व करने के लिए। तो ये यहाँ पर हो गया 3 8 9 7 5 3, और ये 1 का 1 राइट कर दिया। और देखते हैं यहाँ 5th नंबर पे 6 5 8 3 5 9 मल्टीप्लाई 11। ये 11 है। ये 9 को जैसे कि वैसे ही राइट करना है सबसे पहले। अब 9 +
5 करना है, 9 + 5, तो हमारे पास अब क्या मिला हमको, 14 मिला। तो अब हम 14 को जैसे के वैसे राइट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमको सिर्फ एक ही संख्या लेना है, तो हम ये 4 लेंगे, 4 यहाँ पर राइट कर देंगे, देन 1 हमारे पास बच गया है। अब तो हम 1 का क्या करेंगे, कैरी, जो सामने संख्या काउंट करेंगे अब उसमें हम ये कैरी को ले लेंगे। अब यहाँ हमने किसको लिया, अभी 9 और 5 को लिया, अब 5 और 3 को लेंगे, 8, 8 और 1 कैरी, कितना हो गया, 9, और यहाँ वैसे ही, और 1 4 2 7, है ना। और देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे, 7 8 9 2 7 5 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 5 जो पीछे संख्या है उसको वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब हमारे पास 5 और 7 है, तो 5 और 7 12 होता है, तो अब हम 12 को राइट नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही लेंगे यहाँ से, और 1 कैरी के लिए रख देंगे, है ना। अब 7 + 2 7 8 9, और एक हमारे पास क्या थी, कैरी, तो हमारे पास 10 हो गया, तो 0, फिर 1 कैरी जाएगी, फिर अब यहाँ पर 12 हुआ, तो 12 में से 2 राइट करेंगे, फिर 1 कैरी जाएंगी। अब यहाँ पर 18 हुआ, है ना, 18 का 8 राइट करेंगे, फिर 1 कैरी जाएगी। अब यहाँ पर 16 का 6 राइट करेंगे, देन 1 कैरी जाएगी, फिर 7, और जो कैरी है एक उसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और देखते हैं 5 2 9 4 6 8 मल्टीप्लाई 11, 8 6 और 8 6 8, हमारे पास क्या होगा, 14 का हम क्या राइट करेंगे, 4 और 1 कैरी रहेगी, 6 4 11, 6 4 10, 10 में और वो ये कैरी 11 हो जाएगी, तो 11 का 1 राइट करेंगे और 1 कैरी में जाएगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर 14 का 4 राइट करेंगे, और देन 1 कैरी में चला जाएगा, फिर 12 का 2 राइट करेंगे, 1 कैरी, 5 6 7 और एक कैरी 8 हो जाएगा, और ये 5 का 5 राइट कर देंगे। फोर 2 8 7 5 9 मल्टीप्लाई 11, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पीछे संख्या है उसको वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, फिर 5 और 9 है हमारे पास, 5 और 9 कितना होता है, 14 का 4 राइट करेंगे, देन 1 कैरी, फिर यहाँ पर 7 और 5 13, 1 कैरी 14 हो जाएगा, 7 और 5 12 और 1 कैरी है, तो 13 का 3, देन 1 कैरी जाएगी, फिर यहाँ पर 15 और एक कैरी, 16 का 6 और 1 कैरी, फिर यहाँ पर 11 1 कैरी, और 17 7 4 5 6, 4 और 2 7 हो जाएगा, और 4 हमारे पास जैसे के वैसे ही हम उसको राइट करना है, वैसे का वैसे राइट कर दिया उसको। ये हमारी 11 की कैलकुलेशन हो गई, है ना। अब हम देखेंगे 11 और 9 की हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। अब हम देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब हम देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या? क्रमागत संख्या। अच्छा, क्रमागत संख्या कितने प्रकार की होती है? आइए हम देखते हैं। क्रमागत संख्या होती है 3 प्रकार की।
नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है आपका प्राकृत। सेकंड होता है इवन मीन्स सम, और थर्ड पे रहता है ओड मीन्स विषम। क्रमागत संख्याएं 3 प्रकार की होती है, प्राकृत, सम, विषम। अच्छा, प्राकृत में कौन कौन सी संख्याएं होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5। और सम में कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10। और विषम में कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अब हम यहाँ पर इसका प्राकृत संख्या, यहाँ पर इनका गुना देखेंगे। 12 गुणित 13, 12 गुणित 13। ऐसी ही और कुछ संख्या यहाँ पर हम राइट करते हैं पहले तो, और देखते हैं। 14 गुणित 13, 15 गुणित 14, 15 मल्टीप्लाई 16। ये प्राकृत हो गई। अब यहाँ पर सम राइट करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 14, 14 मल्टीप्लाई 16, 18 मल्टीप्लाई 16, 22 मल्टीप्लाई 24। और विषम में देखते हैं तो 11 मल्टीप्लाई 13, 15 मल्टीप्लाई 13, 15 मल्टीप्लाई 17, 19 मल्टीप्लाई 21। तो प्राकृत संख्या है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्या है, हमने क्या ली है? सबसे पहली संख्या 12 गुणित 13। 12 गुणित 13 जब हमने ली है तो हम इसे प्राकृत संख्या को कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले देखना है छोटी संख्या, कि हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास है सबसे छोटी संख्या 12। तो 12 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 12 का हम कितना वर्ग कितना होता है? सबसे पहले तो हमें वर्ग कम से कम 30 तक के याद ही रहना चाहिए। 30 तक के वर्ग याद रहना चाहिए। तो वर्ग हमें 12 का याद है, कितना होता है? 144। 144। और जो छोटी संख्या हमारे पास है जिसका हमने वर्ग किया उसी को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो हमने 12 करा था, ये हमारे पास यहाँ पर 144 में से हमने जोड़ना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया 6, 5, 1। कितना हो गया ये हमारे पास? 156 है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 14 गुणित 13 में सबसे छोटी संख्या हमारे पास 13 है। अच्छा, तो 13 का वर्ग कितना होता है? तो ये होता है 169। कितना होता है? 169। और सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 13 है। तो हम यहाँ पर 13 को ऐड करके हमारा जो आंसर आ रहा है हम यहाँ राइट कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो रहा है? 282 है ना, 282। अब 15 मल्टीप्लाई 14। अब हमने कौन सी संख्या ली है? ये है 15 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 14, और 14 का वर्ग कितना होता है? तो ये होता है 196। और यहाँ पर हम 14 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 210। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कौन सी संख्या ली है? 15 गुणित 16। तो यहाँ पर 15 का वर्ग हम देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ 15 है। तो 15 का तो पता ही है 225 है ना, 225। और 15 को ही हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240। ये तो हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर सम संख्याएं, जो हमने यहाँ पर कुछ सम संख्याएं ली है। आइए इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है 12 गुणित 14। 12 गुणित 14 हमने ये ली है। प्राकृत में तो हमने जो छोटी संख्या थी उसका वर्ग कर दिया था। अब हमारे पास यहाँ कुछ मिसिंग है ना, 12। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिसिंग है? 13। तो हम यहाँ पर 13 का वर्ग देखते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 12 गुणित 14 है। तो दोनों के बीच में 13 मिसिंग है। तो हम यहाँ पर 13 को लिख देंगे, 13 का वर्ग लिख देंगे 169, और उसमें से एक घटा देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ?
168। ऐसे ही यहाँ पर कितना है हमारे पास, 15 मिसिंग है। कितना मिसिंग है यहाँ, 14 गुणित 16 है, तो क्या मिसिंग है, 15। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 225 में से 1 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 224। और यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 16 है, तो यहाँ कितना मिसिंग है, 17। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। 289 में से -1 कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 288। अब यहाँ पर कितना मिसिंग है, 23 मिसिंग है, तो हमारे 23 का वर्ग देखेंगे तो 529। 529 में से -1 कर देंगे तो हमारे को मिलेगा 528। अब देखते हैं विषम संख्या। ये हमारी सम संख्या हो गई। सम संख्या में क्या करना था, हमें जो मिसिंग संख्या है उसका वर्ग करके उसमें से -1 कर देना था और वैल्यू हमें मिल जा रही थी। अब यहाँ पर विषम संख्या में देखते हैं 11 गुणित 13 है हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ भाई मिसिंग है। क्या है मिसिंग, तो 12 मिसिंग है। अच्छा, तो 12 का वर्ग कितना होता है, हमें सबसे पहले 12 का वर्ग करना होगा। तो 12 का वर्ग होता है 144 और इसमें से हम -1 कर देंगे, सॉरी +1 कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, -1 करेंगे, सॉरी माइनस ही करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ 144 हुआ है 12 का और उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 341, है ना। अब यहाँ पर हमें 15 मल्टीप्लाई 13 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर हमें 14 मिसिंग है। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196 से में से हम क्या घटाएंगे, 196 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 195। कितना मिलेगा, 195। अब ये हमारे पास है 15 गुणित 17। यहाँ कितना है मिसिंग, हमारे पास यहाँ मिसिंग है 16। अच्छा, तो 216 का कितना वर्ग होता है, तो 256। 256 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 255, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास है एक संख्या, यहाँ हमें मिला 255। 19 गुणित 21, यहाँ क्या मिसिंग है, 20। अच्छा, तो 20 का वर्ग तो पता ही है 400। 400 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 399, है ना। ये हमारे प्राकृत, सम और विषम संख्याओं का गुना हो गया। अब हमने प्राकृत और सम विषम संख्या का गुना देखा। अब हम देखते हैं 100 से छोटी संख्याओं का गुना, मतलब 100 को आधार मान के हम छोटी संख्याओं का गुना देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 98। ऐसी संख्या जो 100 के आसपास की हो और 100 से छोटी हो, उनका हम गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 98 मल्टीप्लाई 91, ये हो गया। ये मैंने यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई 91। अच्छा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100 को आधार मान के हम क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या का गुना कर रहे हैं, है ना। 100 का आधार मान के छोटी संख्या का गुना कर रहे हैं। चलो, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका गुना कैसे करेंगे भाई, ये तो 98 हमारे पास है और 91 है। तो अच्छा, ये 98 जो 98 है ये 100 से कितना छोटा है, कितना छोटा है ये 100 से, तो ये 2 छोटा है ना। कभी भी हम 2 को सिंगल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डिजिट लिखना होता है तो हम अगर सिंगल डिजिट है, जैसे 1 2 1 से लेके 9 तक के, उसके सामने हम 0 लिख के शो करेंगे उसको, है ना। अब ये हमारे पास है 91। कितना है ये, 91। अच्छा, ये 100 से कितना छोटा है, तो ये 100 से छोटा है 9। 100 से कितना छोटा है ये, तो 9 छोटा है ये। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, ये 9 और 2 हमारे पास जो संख्या है, ये सबसे पहले हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, है ना। ये मिला हमको। अब हम 98 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पर 9 को घटा देंगे। 98 में से 9 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 89। ऊपर वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या को जब घटाते हैं तो हमें 89 मिला, है ना। ये हमारा फर्स्ट मैथ्स हो गया यहाँ पर।
यहाँ पर और 100 से कुछ छोटी संख्या लेते हैं 97 मल्टीप्लाई 92। अगर हमें कोई भी संख्या अगर ऐसी दी हुई है 97 मल्टीप्लाई 92, तो हमें सबसे पहले इस संख्या को प्रॉपर ऐसे जमाना है, फिर ये हमें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमें सॉल्व करने के लिए भी टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम संख्या को ऐसे जमाएंगे और फिर ही उसे सॉल्व करेंगे। और अगर 1 डिजिट में है तो उसके सामने हम एक 0 लगाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमने क्या लिया है 97 है ना, ये 97 है। तो 97 ये 100 से कितना छोटा है, कितना छोटा है ये 100 से, तो ये है भाई 3 छोटा। और ये 92 कितना छोटा है, तो ये है 8 छोटा। तो अब सबसे पहले हमें 3 मिला है और 8 मिला है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा 8 3 24। तो ये हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। अब 97 में से हमको क्या करना है 97 में 8 हमको माइनस करना है, तो कितना मिलेगा हमें 89। कितना मिलेगा 89 है ना, ये यहाँ पर 89 राइट कर दिया। और यहाँ देखते हैं, ठीक है, 95 मल्टीप्लाई 91। भाई इसको हम 1 मिनट साफ कर देते हैं यहाँ पर, ये है ना। चलो ये हो गया। ये हमने संख्या ली 95 मल्टीप्लाई 91। तो ये 100 से कितना छोटा है, ये 100 से है हमारे पास 5 छोटा। और ये 91 है, ये 91 कितना छोटा है, तो ये 9 छोटा है। अब ये 9 का 5 में मल्टीप्लाई करना है तो 45 हो गया। अब ये 95 में से 9 माइनस करना है, कितना होगा, हाँ 95 में से 9 माइनस करना है तो कितना होगा 86। 89 मल्टीप्लाई 95 दिया है मैंने आपको, 89 मल्टीप्लाई 95। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 95 को हम कहाँ उठा के रखेंगे, यहाँ सामने है ना। 95 ये हो गया, ये हमारा सही तरीका हो गया। अच्छा, तो ये कितना है हमारे पास यहाँ पर 100 से छोटा कितना है, ये 11 छोटा है। और ये कितना छोटा है 100 से, ये 5 छोटा है। 11 5 55, क्या कर देना है इन दोनों का गुना, तो 11 5 55 हो गया। अब ये 89 में से 5 माइनस करेंगे तो 84। 84 हो गया। अब ये यहाँ पर और देखते हैं 89 मल्टीप्लाई 81। अच्छा, ये यहाँ पर कितना छोटा है देखते हैं। ये 11 छोटा है और ये 19 छोटा है। अब इन दोनों का हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 209। कितना मिलेगा 209। हमें अब यहाँ पर कितना मिला 209। भाई अब तो हमारे पास 3 संख्या हो गई। अब हम 3 संख्या को राइट नहीं कर सकते यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी कहा है यहाँ पर बनाते टाइम भी कि सिर्फ हमें 2 ही संख्या लेना है, 2 से ज़्यादा संख्या हमें नहीं लेना है। तो हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, ये पीछे की 2 संख्या 0 और 9, ये 9 है, 09 हम राइट करेंगे। तो ये कर दिया 09। अब सबसे पहले हम 81 में से 11 यहाँ पर देखते हैं। 81 में से 11 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर और 2 कैरी 72 है ना, 72 ये हो गया। और ये देखते हैं 89 मल्टीप्लाई 72। अच्छा, ये 100 से कितना छोटा है, ये 100 से 11 छोटा है और ये 100 से 28 छोटा है। अब इन दोनों का गुना कर दो, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और ये 0 और यहाँ पर 3, तो 3 हमारे पास कैरी रहेगी। ये 89 में से 28 माइनस करो, 28 माइनस करो और 3 कैरी जोड़ के राइट करो, कितना होगा 64।
ये हमने कुछ गुना किए जो 100 से छोटी संख्या थी, उनका हमने गुना सीखा। अब देखते हैं अगर बड़ी संख्या आ गई 100 से, तो अब उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब 100 से बड़ी संख्या को देखते हैं हम। ये तो 100 से कम संख्या वाली थी। अब देखते हैं अगर ज्यादा आ गई तो क्या करेंगे हम। एक मिनट। अगर 100 से बड़ी संख्या आ गई तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं 100 से बड़ी संख्या। 100 को आधार मान के उसकी बड़ी संख्या यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे उनका। आधार मान के बड़ी संख्या का गुना करेंगे। अच्छा, तो 100 से बड़ी संख्या कैसे हो गई। 101, 102, 103, ये 100 से बड़ी संख्या होगी। तो हम 100 से बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट कर देती हूँ 100 से बड़ी संख्या। आप कोई भी ले लो। मैंने करी 102 मल्टीप्लाई 106, ये कर दी मैंने। अच्छा, ये 100 से कितना बड़ा है, तो ये 100 से है 2 बड़ा। और ये कितना है 100 से, ये है हमारे पास 6 बड़ा है ये 100 से। अच्छा, तो इन दोनों का वही पुरानी प्रोसीजर, दोनों का गुना कर दो। 6 दूनी 12। अब 100 से छोटी संख्या थी तो हमने उनको क्या करा था, घटाया था। यहाँ पर उन दोनों को हमने क्या करा था, घटाया था। अब हमारे पास ये 100 से बड़ी संख्या है तो हम 102 और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 108। ये हो गया 108। 104 मल्टीप्लाई 111, ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से 4 बड़ा है। और ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से 11 बड़ा है। तो इन दोनों का सबसे पहले गुना करेंगे तो 11 दूनी 44 हो गया। और 104 में 11 को 8 कर देंगे तो 115 हो गया है ना, 115 हो गया। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखते हैं। 109 मल्टीप्लाई 103, ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से 9 बड़ा है। और ये 100 से 3 बड़ा है। इन दोनों का सबसे पहले गुना करेंगे। 9 3 27, ये 27 राइट कर दिया। और 109 में 3 को ऐड करेंगे तो होगा 112, है ना। अब देखते हैं और दूसरी संख्या ऐसे 111 मल्टीप्लाई 123, ये 100 से कितना बड़ा है 111, तो ये 11 बड़ा है ना। और 123 कितना बड़ा है 100 से, तो ये है हमारे पास 123 है तो 23 बड़ा है ना। ठीक है। अब ये इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 2, हाँ ये हो गया हमारे पास 253। तो ये सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, सिर्फ पीछे की 2 ही संख्या राइट करना है हमारे को। तो हमारे पास क्या है पीछे की 2 संख्या 53 और 2 हम कैरी में, इन दोनों को यहाँ पर कैरी जोड़े, कैरी में यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 111 और 23 को हमने जोड़ा और साथ में 2 कैरी है हमारे पास, तो 134 35 36 है ना। 34 35 36 136 हो गया। ये हो गया 136। अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं। 109 मल्टीप्लाई 113, ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से 9 बड़ा है। और ये कितना है 100 से बड़ा, तो ये है 13 बड़ा है। तो इन दोनों का सबसे पहले करेंगे गुना, तो कितना होगा 117 को सिर्फ 17 राइट करेंगे, 1 कैरी के लिए छोड़ देंगे। 109 में यहाँ पर 13 को ऐड करो और साथ में एक कैरी 1 2 3 123 है ना। अब यहाँ पर देखते हैं और एक कैसा सॉल्व करके 111 और 147 ले लिया मैंने, है ना। इनका कर दो मल्टीप्लाई। ये 100 से कितना बड़ा है, ये है 11 और ये 100 से कितना बड़ा, तो ये 47 बड़ा है। अब इन दोनों का सबसे पहले गुना कर दो तो 7 एकम 7 517 है ना। 517 आया तो हम 17 को यहाँ राइट कर देंगे और 5 हमारे पास बचा है तो 5 हम कैरी में इसमें काउंट कर लेंगे। 111 और 47 को ऐड करो और उसके साथ में 5 कैरी भी काउंट कर लो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 6 हाँ 3, ठीक है। ये हो गया 163, ये आ गया। और ये यहाँ पर क्या मिला था, ये 17 मिला था हमें,
ठीक है, ये हमने 100 को आधार मान के बड़ी संख्या का गुना करा, है ना। ये 100 को आधार मान के बड़ी संख्या का गुना करा, और साथ में अब मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, पहाड़े पहाड़े हमने कैसे बनाए और गुना व गुना सीखे। 9 का गुना, 11 का गुना, 99, 999 का गुना, 11 का, और सम, ये क्रमागत संख्या है कैसे कितने प्रकार की होती है, तो उसमें 3 प्रकार की, ये प्राकृत, सम, विषम, ये इनका गुना देखा हमने। और साथ में 100 को आधार मान के छोटी संख्या का गुना किया, और ये ऐसे सब करे, और 100 को आधार मान के बड़ी संख्या का गुना करा। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और आसान ट्रिक के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।